ईरान और इजराइल के बीच घातक जंग लगातार जारी है। दोनों पक्षों ने अपने हमले को और तेज कर दिया है और सीज फायर का तो नामो निशान तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां टीवी पर लाइव आकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि ईरान एकजुट है और वो सरेंडर नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन खामेनेई ने ऐसा करने से साफ इनकार करते हुए चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमले को गंभीर और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। वहीं अब ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों से कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये देखने के लिए फाइनल ऑर्डर को रोक दिया गया है। तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छेड़ता है या नहीं। इससे पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं भी कह सकता हूँ। तो वहीं इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान ने दक्षिणी इजराइल शहर में एक हॉस्पिटल और को अपना निशाना बनाया है। इसके साथ ही जहां पर लोगों को धूल और गंदगी से भरे गलियारों से भागते हुए और डॉक्टरों को इमारत के मलबे के बीच बाहर खड़ा दिखाया गया है। हॉस्पिटल के एक प्रवक्ता ने बताया है कि हॉस्पिटल को नुकसान हुआ है और कई क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है। हम वर्तमान में चोटों सहित क्षति का आकलन कर रहे हैं और हम जनता से इस समय हॉस्पिटल में नहीं आने के लिए कहते हैं। बता दें कि इजराइल ईरान के बीच जारी टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर हर पल स्थिति और विस्फोटक बनती ही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सीधा सैन्य हमला करे या फिर नहीं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आग्रह पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन वो एक और लंबे युद्ध में उलझने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अमेरिकी सैन्य तैयारियां जोरों पर है। मिडिल ईस्ट में विमानों और युद्धपोतों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, जबकि एक एयरक्राफ्ट को मध्य पूर्व की ओर बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अमेरिका के पास मौजूदा 30,000 पाउंड वजनी यानी कि बंकर ब्लास्ट बमों से ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की योजना पर चर्चा चल रही है। और इसी बीच चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल से निकालने की घोषणा कर दी है, जबकि ईरान और राजधानी तेहरान से लोग तेजी से शहर छोड़ रहे हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच यूरोप भी काफी सक्रिय हुआ है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के शीर्ष राजनयिक शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ परमाणु बातचीत करने जा रहे हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मध्यस्थता की पेशकश कर दी है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें फिलहाल यूक्रेन संकट सुलझाने पर ध्यान देने की सलाह दी है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो इजराइल और ईरान के बढ़ते संघर्ष को लेकर इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार संपर्क में है। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि अब वक्त है कि इस लड़ाई को रोकने का रास्ता खोजा जाए और ऐसा समाधान निकाला जाए जो कि इजराइल के सुरक्षा और ईरान के हितों में हो और दोनों का सम्मान करे। फिलहाल अब देखना होगा कि ये लड़ाई आगे कौन सा मोड़ लेती है। हालांकि अब ये भी लग रहा है कि ट्रंप भी इस लड़ाई में कूदने वाले हैं। देखने वाली बात है। आगे भी आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।